पुरुषपुरा यानी पेशावर सदियों पुराने तहजीब व सकाफत और गहरी तारीख अपने अंदर समाये हुए हैं। 539 कबल अज़ मसीह में एक छोटा सा गांव आबाद हुआ था। पुराना नाम पुरुषपुरा था। संस्कृत की लुगत से हासिल किया गया। पेशावर जनूबी एशिया का कदीम शहर, बल्कि पूरी दुनिया में भी कदीम तरीन शहर होने का सबूत देता है। माजी में बरे सगीर पर हमलावरों का सामना किया। पेशावर शहर पर कभी मुग़ल, कभी मरहटों, कभी सिखों, कभी पश्तूनों और कभी बरतानवी राज के कब्जे में रहा। पहली सदी में किशन एम्पायर के कब्जे में, जिनका दायरा कार बगराम अफगानिस्तान तक था। पुरुषपुरा पुराना नाम आबादी 1,20,000 नफूस पे मुश्तमिल थी। इस दुनिया का 7वां बड़ा शहर था। इसके बाद महमूद गजनवी आए और गजनवी एम्पायर बनाया। मोहम्मद गौरी आए, लेकिन मंगोलों के हाथों पेशावर तबाही का शिकार हो चुका था। यूसुफजई और गिग्यानी पश्तूनों का दौर आया। पेशावर कारोबारी और तिजारती रास्तों की वजह से बहुत अहमियत का हामिल था। 1526 में बाबर ने दौलत खान लोदी से पेशावर छीना। 16वीं सदी में बाबर के बेटे हुमायूं को पश्तून सपह सलार शेर शाह सूरी की तरफ से ज़बरदस्त कामयाब मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा और जीटी रोड की बुनियाद रखी। फिर मुग़लों का दौर आया और मुग़लों के ख़िलाफ़ रोशनी तहरीक का आगाज़ हुआ। 17वीं सदी में यूसुफजई और अफरीदी कबीलों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ जंगी अज़ाइम दिखाना शुरू किए। 1747 में अहमद शाह दुरानी ने पेशावर को कब्ज़े में लिया, तो 1818 में रंजीत सिंह ने पेशावर पे कब्ज़ा जमाया, लेकिन जल्द ही इस मुकाम को हार बैठे। अब दौर आता है बरतानवी राज का। इस वक्त 2 जंगें हुई, 1845-1849 में। बरतानवी राज में बरतानवी और सिखों ने मिलकर पेशावर कैंट बनाया और पेशावर शहर को फ्रंटियर हेडक्वार्टर बनाया। 1868 में मस्जिद मोहब्बत खान की मरम्मत की गई और रेलवे लाइन बनाई गई। घंटाघर बना क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौका पर, और विक्टोरिया हॉल बनाया, जो कि आजकल पेशावर अजायब घर है। तारीख को मुख्तसर करते हुए, पेशावर जिसे हम प्यार से फूलों का शहर कहते हैं, ये कभी फूलों का शहर कहलाता है तो कभी अपने अंदर बारूद और बम धमाकों को समाता है। टोलोता हर कले और पखैर रागले जमुन बेखबरता। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे, खेल खिलाते होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। वो कहते हैं ना कि अगर आप कराची गए हैं और मज़ार कायद नहीं गए तो आप कराची नहीं गए, और मैं कहता हूँ कि अगर आप पेशावर आए हैं और आप इस फ्लाईओवर यानी बाबे खैबर इस पे नहीं आए तो आप पेशावर नहीं आए। उसकी एक बुनियादी वजह है, 14 अगस्त हो या चांद रात, ये फ्लाईओवर आवाम से खचाखच भरी रहती है, लेकिन शायद अब हुकूमत ने इस पे पाबंदी लगा दी है और ऐसे मौक़ों पे इसको बंद ही रखते हैं। वैसे मुझे इस सीरीज़ को शुरू करना चाहिए था मशरिक़ की तरफ से, लेकिन मैं इसको शुरू कर रहा हूँ मगरिब की तरफ से। उसकी एक वजह है कि ये सीरीज़ 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहले मैं चाहता हूँ कि पेशावर की गेटेड कम्युनिटी और मॉडर्न पेशावर को हाईलाइट कर सकूँ। दूसरे फेज़ में मैं चाहता हूँ कि पेशावर सिटी और हेरिटेज ट्रेल को मैं कवर करूँ, और तीसरे में नो डाउट आपकी सबसे पसंदीदा फूड वो पार्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा पेशावर। पेशावर का मगरिबी साइड शुरू हो चुका है। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे बाबे खैबर गेट वाक़या है और तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे अफ़गानिस्तान बॉर्डर दोरखम वाक़या है।
आगे चेक पोस्ट है और इससे आगे पेशावर की हुदूद ख़त्म हो जाती है। और मेरा मकसद इस वीडियो में पेशावर के बारे में बताना है। तो चलिए मुड़ते हैं पेशावर की तरफ। पेशावर की हुदूद में सबसे पहले आपको पेशावर का मशहूर बाज़ार कारखानों मार्केट शुरू होता है। ये मार्केट 1985 में बना। कारखानों मार्केट के मुखालिफ साइड पे पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट वाक़या है। कारखानों मार्केट में लगभग 10 मार्केट्स हैं। स्मगल यानी फॉरेन ओरिजिन का माल बिकता था जो कि मुख्तलिफ रास्तों से इस मार्केट तक पहुंचता था और वो एक शानदार दौर था। कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की अशिया मिल जाती थी, लेकिन शायद अब ऐसा वैसा कुछ कम ही मिलता है। हयाताबाद कारखानों मार्केट से चंद ही किलोमीटर पे वाक़या है। हयाताबाद पेशावर का पोश इलाका है। हयाताबाद के रिहायशी मंसूबा की बुनियाद 1970 में रखी गई थी और हयाताबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट भी हयाताबाद के फ़ेज़ 5 में वाक़या है। हयाताबाद कुल 7 रिहायशी फ़ेज़ेस पे मुश्तमिल है, यानी 1 से लेकर 7 तक। कुल 24 लोकल मार्केट्स हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल वाक़ हैं। नादरा ऑफिस और सरकारी हस्पताल भी है। सैर व तफरीह के लिए शलमान पार्क, बाग नारान, दातारा पार्क, खैबर पार्क और गनी बाग वाक़ हैं। हयाताबाद की बुनियाद एक खूबरू जवान हयात अहमद ख़ान शेरपाव ने रखी। उनकी सियासी वाबस्तगी का जिक्र नहीं करूँगा और ना ही सियासत के बारे में ज़्यादा जानने का शौक़ है। इस जवान की शहादत 8 फरवरी 1975 में 38 साल की उम्र में एक बम ब्लास्ट में हुई। और ये अभी हम पहुंचे हैं बोर्ड बाज़ार में और BRT बस के थ्रू वो ऊपर स्टेशन वहाँ से होते हुए मैं बोर्ड बाज़ार पहुंचा। कुछ पश्तून भाई जो हैं वो बन्नू से आए। नाम बता दें जी। मेरा नाम साजिदुल्लाह और मेरा नाम मोहम्मद सादिक। मेरा नाम सलमान है। और क्या करते हो आप? पूछ लेते हैं करते क्या है। इस्लामिया कॉलेज में 10th क्लास। इस मार्केट से सब्ज़ी और फ्रूट जो हैं वो भी मिल जाती है। पॉपकॉर्न सर जी, पॉपकॉर्न। ये बिल्कुल बीचों बीच नहर और पुलिया के ऊपर हूँ और लेफ़्ट साइड पे मैं आप लोग बताया कि ख़वातीन से रिलेटेड है ज़्यादातर, और राइट साइड पे नॉर्मली जो मार्केट में शॉप्स होती है वो शॉप्स आप लोगों को मिलेंगी। तो चलते हैं आगे थोड़ा सब्ज़ी और फ्रूट वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं और मोस्टली जो हाँ इनकी रिक्वेस्ट है ये हेलो सिंगा खे टिकटागे सिंगा किलो रवांदे मई ग्रांदे और चिकन भाई कुछ बात करना चाहते हैं तो सुनते हैं उनके पास क्या है। बोलो क्या पता। हाँ जी, नाम बता दें अपना। क्या नाम है? कामरान। और कहाँ से आए हैं? ताजाबाद से आए हैं। और बेसिकली कहाँ से हैं? तो हाँ दखम से, यहाँ से दखम से बुनियादी जलालाबाद। ठीक है, हमारे अफगान भाई है वहाँ से हैं। और मुझे दारा तो है जलते कि सकार द पार वाले बोर्ड बाजार सब्जी खर्चो मो कारून हम टोल खराब दी वाला सब्जी के सशे खर्चे टमाटर शो प्याज टोलो ना ज्यादा पके कमी हो शे ग्रान दे ग्रान पके फिलहाल मटर ग्रान। बोर्ड बाज़ार में आए और पंसार स्ट्रीट ना दिखाएं आप लोगों को, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे मसाला जात और कंप्लीट वहाँ तक और इस साइड पे यहाँ तक ये सब पंसार स्टोर्स ही हैं यहाँ पे। तालीम याफ्ता कौम एक महज़्ज़ब कौम बनती है। माँ की गोद किसी इंसान के लिए उसकी पहली दरसगाह होती है। दर्स व तदरीस सीखने और सिखाने से इंसान में शऊर पैदा होता है। ऐसी ही तारीखी दरसगाह से आपको मिलवाते हैं इस्लामिया कॉलेज। जी हाँ, इस्लामिया कॉलेज। मार्च 1913 में सर रूस कैपल ने दारुल उलूम इस्लामिया की बुनियाद रखी। कॉलेज ने तालीमी सफ़र 26 तलबा और 10 असातिज़ा के साथ की। मिस्टर L.
टिपिंग कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और अलामा अल-मशरिकी वाइस प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। कॉलेज का कुल रकबा 300 एकड़ पर मुश्तमिल है और इब्तिदा में 2 हॉस्टल तामीर किए गए। खैबर बाज़ार, पेशावर और तरनाब फार्म और चारसद्दा बाज़ार में कॉलेज की मिल्कियती दुकानें और फ्लैट्स हैं, जिससे कॉलेज की तज़य्युन व आराइश और फलाह व बहबूद का काम होता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1936, 1945, 1948 में इस्लामिया कॉलेज के दौरे किए। कायद-ए-आज़म के ट्रस्ट ने उस दौर में 1,08,11,600 रुपए की किस्तवार रकूम इस्लामिया कॉलेज के नाम जारी की। सदर बाज़ार जो कि मेन बाज़ार है पेशावर का, और सदर बाज़ार में एक यहाँ पे बिलोर प्लाज़ा है और जिसमें मोबाइल फ़ोन का काम किया जाता है। और इसके अलावा जो पेशावर सदर की जो मेन स्ट्रीट है जहाँ पे ख़वातीन की शॉपिंग रहती है साला साल, वो इस बिल्डिंग के उस तरफ है। अभी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ख़वातीन जमा है वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे अभी नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये है कि ये है पठानों की और पेशावर की मोहब्बत। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो सामने ही BRT की ब्रिज है और मेरे बिल्कुल अक़ब में तख्तो जुमात इसको कहते हैं, मतलब तख्ते वाली मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है और काफ़ी रश रहती है हर एक नमाज में। पाकिस्तान के माया नाज ब्रांड जो है वो पेशावर सदर में है यहाँ पे, और इसके अलावा पेशावर सदर में फूड स्ट्रीट भी है जो कि आप जाके फुआरा चौक के एरिया पे, वो भी बिल्कुल इसी तरफ है। तो अभी जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल एक पेशावर सदर की एक राइट साइड टॉप पे मैं खड़ा हूँ। लेकिन अब पेशावर सदर जो कंप्लीट आप लोगों को दिखेगा तो वो बिल्कुल इसके बैक में कंप्लीट पेशावर सदर की मार्केट है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट्री तो बना रहा हूँ और उसमें फ़ूड का तो कोई पार्ट नहीं है, सेगमेंट नहीं है, और गेटेड कम्युनिटी है पेशावर से मुताल्लिक़ ही इसमें मालूमात है। लेकिन फ़ूड अब नहीं खाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्री कैसे बनेगी। तो ये आ चुके हैं हमारे दही भले और बहुत ही मज़े के। ये खा के फिर आप लोगों को फूड स्ट्रीट की विज़िट करवाता हूँ। फुआरा चौक सदर का मुकाम है और वैसे दही भले मैंने खा लिए हैं, मज़ा आया, थोड़ी एनर्जी आई। आप लोगों को फिर से फ़ील हो रहा है कि जब भी मैं खाता हूँ कुछ तो मेरी एनर्जी बड़ी अच्छी हो जाती है। और वैसे ये है वो फूड स्ट्रीट, और मैंने वैसे दही भले थोड़ा फूड स्ट्रीट से बाहर खाए, फुआरा चौक से उस तरफ। और ये आप लोगों को दिखाऊँ तो ये है जी फूड स्ट्रीट का मंज़र। और वैसे यहाँ पे नाश्ते मिल जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट में पहलवान छोले वाले होते हैं। ये कोकोनट वाले भाई सीयू चढ़ के आए। पठान भाई पेशावर में ये लोग बड़ा घूरते हैं कैमरे को भी और आपको भी कि इसमें क्या ऐसा स्पेशल और ख़ास हो रहा है। वो मोटू पतलू है, मेरे ख्याल में कार्टून है, तो उसको समोसों की मेरे ख्याल में वो स्मेल आती है तो वो खाता है, एनर्जी उसकी अच्छी होती है। तो जब मैं कुछ खा लेता हूँ तो रियली मेरा सब कुछ बहाल हो जाता है, पूरा सिस्टम एकदम से काम करना शुरू हो जाता है। सुनहरी मस्जिद, और वो रही सामने सुनहरी मस्जिद और वो ऊपर उसका मीनार। शोभा बाज़ार गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, चाहे पाकिस्तानी हो यानी सिविल, जापानी यानी काबली, तमाम पार्ट्स मिल जाते हैं। फ्रंट बम्पर से लेकर रेयर बम्पर तक, बोनेट से लेकर साइलेंसर तक, साइड मिरर से लेकर इंजन तक, गाड़ियों के हॉर्न, टायर और इंजन के तमाम पार्ट्स बआसानी मिल जाते हैं। मेरा नाम बिलाल साफी। ठीक है जी, और बताएं जी क्या ताल्लुक क्या है आपका इस मार्केट से और क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा ताल्लुक ये जो लोग
स्वात में दुकानदार है, तो मेरे घर में जो पिंडी में डी खान में या बनों में वो ऑर्डर करते, उधर इधर से सामान लेते तो फिर मैं इधर से उसको भेज रहा हूँ। ठीक मतलब है, मेरा काम है कमीशन कारी, इधर से मैं उसको गाड़ी वालों का हवाला करता हूँ, उसको पहुँचाना हमारा जिम्मेवारी होता है। ठीक है। तो मतलब ये माल उठा के और दूसरे दुकानदारों तक पहुंचाने का दूसरे काम है दुकानदार आपका? से मतलब पेशावर से मैं ठीक है, बनो या डी खान या पिंडी ठीक है। स्वात वगैरह मैं इधर से उसको भेज रहा हूँ। मुख्तलिफ शहरों में माल शहर से मैं भिजवाते भेज हैं। रहा हूँ, वो लेते इधर इकट्ठे ठीक है। करते, मैं इधर से उसको हवाला करता हूँ, गाड़ी को हवाला करता हूँ, उसको पहुँचाने का बिल्टी हमारा वगैरह, जिम्मेवारी है। बिल्टी हाँ, वगैरह। बिल्टी वाला हमारा जिम्मेवारी। ठीक है, ठीक है। मुकामी दुकानदारों के कुछ गिले शिकवे भी सामने आए और गोया कुछ यूं हुए कि पहले जब तोरखम बॉर्डर के रास्ते से जो पार्ट्स आते थे तो वो हमारे कारोबार और आवाम के लिए बहुत बेहतर था, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से सिलसिला बंद है और हुकूमत का हाथ टाइट है और अब पार्ट्स कराची से कंटेनर में आते हैं और रावलपिंडी में खुलते हैं और पेशावर के ताजिर हजरात वहाँ जाके माल ख़रीदते हैं। पेशावर के शोभा बाज़ार से पाकिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ शहरों में भी गाड़ियों के पार्ट्स की तरसील की जाती है।